बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं अपने तमाम देखने वालों को अपनी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत के साथ रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर दें। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाले दिनों में मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आप तक बिला तातुल पहुँचती रहेंगी और हम एक दूसरे से सीख सकेंगे। और जितने भी पुराने दोस्त हैं बशमूल नए, आप सबसे एक और गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। शेयर करने से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारा जो पैगाम है वो पहुंच सकेगा, मेरा भी फ़ायदा होगा और उन दोस्तों का भी जिन तक ये मालूमात पहुंचेगी। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और वो इस मौजू के हवाले से अहम है कि तीतरों की चूँकि ब्रीडिंग का सीज़न है और मादा तीतर जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वो अंडे दे रही होती है और जब अंडे दे रही होती हैं तो ज़ाहिर बात है कैल्शियम की भी कमी होती है। ख़ुराक की अगर कमी हो तो फिर और प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो मादाएँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसी के को हल करने के लिए आज की एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में सवाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपने ये करना है कि कैल्शियम पी का जो सिरप है उसको हर सूरत अपने घर में रख लें और पानी में उस कैल्शियम पी के सिरप को हिस्सा बना लें कि रोज़ाना 1-2 कतरे जो हैं पानी में डाल दें ताकि आपके तीतर जो हैं वो उसको पीते रहें, उसमें कैल्शियम की कमी ना हो। इसके अलावा आप अपने तीतरों को सुबह के वक्त लाजमी तौर पर 14 नंबर फीड जो गोश्त वाली है या अंडों वाली है, कोई भी हो, वो बारीक करके वो खिलाएं और बाजरा जो है वो भी मिक्स करें। लेकिन ये फिर भी एक ज़हन में रहे कि जिन बच्चों की उम्र 1 महीना 1.5 महीना है उनको बाजरा आपने नहीं खिलाना। उससे ज़्यादा यानी कि 2 महीने से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको आपने बाजरा ज़रूर खिलाना है। 14 नंबर फीड खिलाएं मिक्स करके। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो खसखस खिलाना होती है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। और जो ये मादा होती है जो अंडे दे रही है उसको अगर आप मूंग की दाल हिस्सा बना लें ख़ुराक का तो उससे काफ़ी मुस्तफ़ीद होगी और उसकी जो कमज़ोरी है वो ख़त्म होगी। उसका तरीक़ाकार ये है कि पूरी रात आप मूंग की दाल को भगो कर रख दें। जब सुबह हो तो यानी कि धूप जब खूब चढ़ जाए, सुबह सवेरे सवेरे नहीं करना क्योंकि ठंडा मौसम होता है, रात जैसे जितनी भी गर्मी हो सवेरे ज़रा हल्की ठंडी होती है तो वो ठंड उनको लग सकती है। इसलिए जब सुबह सवेरे नहीं आपने करना, दोपहर के टाइम आप बेशक जो है वो उनको खिला दें। ज़ोर की नमाज़ पढ़ें, ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप उनको खुराक दें ज़ोर और असर के दरमियान, वो आप उनको मूंग की दाल जो पूरी रात भगोई हुई थी वो उनको खिला दें। तो उससे ये होगा कि आपकी जो मादा तीतर है वो कभी भी कमज़ोर नहीं होगी क्योंकि अंडे दे रही होती है। ज़ाहिर बात है कि एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। जैसे इंसान को मुख्तलिफ़ मामलात में ख़ुराक का ख़्याल रखना पड़ता है, इसलिए जो हमारे परिंदे होते हैं, हमारे जानवर होते हैं, उनको भी ख़ुराक का ख़्याल रखना पड़ता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मूंग की दाल को अपने मादा तीतर की ख़ुराक का हिस्सा बनाएं, रात को भगो के रखें, सुबह सवेरे ना खिलाएं, ज़ोर और असर के दरमियान उनको खिला दें। और उसके बाद सुबह जो आप खुराक खिलाएं वो बाजरा और 14 नंबर फीड जो है वो मिक्स करके खिलाएं। उसके साथ जो है कैल्शियम पी का सिरप जो है वो लाजमी हिस्सा रखें खुराक का। और अगर आपके पास सब्ज़ा कोई है जैसे कि पालक है और बाकी जो मौसमी सब्ज़ी हैं उनको भी बारीक बारीक करके आप खिला सकते हैं। पालक जो है वो भी लाजमी खिलाएं ताकि इससे भी कैल्शियम की जो कमी है वो बहुत सारी दूर हो सकती है। उम्मीद है मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे फिर आखिर पर गुजारिश कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक करें। आप दोस्तों से आखिर पर एक अपील ये है कि नमाज़ को अपना शौआर बनाएं, नमाज़ को पाबंदी वक्त के साथ अव्वल वक्त में अदा करें। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में, मालो जान में खैर बरकत अता फ़रमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
क्योंकि दुआएं जो होती हैं वो किसी भी वक्त कबूल हो सकती हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, जितने भी देखने वाले हो, आपको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर।